वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप हेमाटूरिया, इंसान के पेशाब के अंदर जाहिर होने वाले खून, इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत होती हैं, जिनके जाहिर होने की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। यानी कि आपके लिए एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कॉमन या एक वाज़ेह अलामत जो कि यूरिन या पेशाब में खून नजर आना, और इसके अलावा मजीद कई और अलामतें जो कि जाहिर हो सकती हैं, आज की वीडियो में भी जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, हेमाटूरिया की क्या अलामत होती हैं जिनकी सूरत में आपको फौरी मेडिकल हेल्प जो है लेनी चाहिए। इन अलामत के अलावा आप मजीद हेमाटूरिया की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन जो इंसान के लिए हो सकते हैं, इसके बारे में भी जान पाएंगे। इसकी अलामत की बात की जाए, इंसान के यूरिन या पेशाब में खून जब नजर आता है, और ये खून नजर आना जो वो किसी सीरियस हेल्थ कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। आप जब भी यूरिन या पेशाब के अंदर खून को देखते हैं तो आपको पूरी डॉक्टर से जो है वो राब्ता करना चाहिए, आपको मेडिकल हेल्प जो है लेनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको पेशाब के अंदर जाहिर होने वाली थोड़ी सी मकदार खून की, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, आपको इसको देखने के बाद जो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए किसी सीरियस हेल्थ कंडीशन की वजह आ सकती है। और अगर खवातीन या लड़कियों की बात की जाए तो ऐसी खवातीन में, क्योंकि पीरियड्स जो कि 3 दिनों तक जो वो मेंसेस का एक दौरानिया होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, खवातीन हर महीने जो इस मरहले से जो गुजरती हैं। तो ऐसी खवातीन के यूरिन करते हुए भी ब्लड का नजर आना जारी बात है, उनको डरने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूरिन के साथ ब्लड आना उनकी इस प्रोसेस जो कि एक नेचुरल अमल होता है मेंसेस के स्टार्ट होने का, उसको जाहिर होने की भी एक अलामत होती है। लेकिन ऐसी खवातीन या लड़कियां जिनके मेंसेस या पीरियड के दिन नहीं है, यानी 3 दिन जो एक मखसूस दिन होते हैं, मखसूस अयाम होते हैं, इनके अलावा मजीद कई और दिनों में अगर आपकी ऐसी कंडीशन आपको नजर आती है तो आपको लाजमी मेडिकल हेल्प जो लेनी चाहिए। फर्स्ट जो बताई गई अलामत है वो है ग्रॉस हेमाटूरिया की अलामत। यानी हेमाटूरिया की 2 किस्म है, जिसमें विजिबल या वाज़ेह तौर पर ब्लड जो वो पेशाब में देखा जा सकता है, वो ग्रॉस हेमाटूरिया को जो वो जाहिर करता है। लेकिन दूसरी टाइप माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया, इसकी सूरत में क्या अलामत होती है। इस सूरत में क्योंकि ब्लड जो वो वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आता है, लेकिन स्टिल ये कंडीशन इंसान को होती है, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें ब्लड तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मजीद इसकी अलामत जो जाहिर होती है वो ये है, जो कि माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया की सूरत में जाहिर होती है। इसमें यह है कि इंसान को यूरिनेशन या पेशाब करने की जो हाजत होती है वो अक्सर रहती है, और पेशाब करते हुए जो इंसान को मुश्किल पेश आती है या फिर दर्द होता है, और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में जब दर्द होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, या फिर इंसान के गुर्दों में जब दर्द होती है। और ये तमाम अलामत जो है वो माइक्रोस्कोपिक हेमाटूरिया की है। और इसके अलावा कौन सी अलामत की सूरत में आपको फौरी इमरजेंसी हेल्प जो वो लेनी चाहिए, वो ये है कि ऐसे अफराद जो बिल्कुल भी पेशाब ना कर पा रहे हो, यूरिन ना करते हो। और इसके अलावा पहली कंडीशन ये होगी कि ऐसे अफराद जो बिल्कुल भी पेशाब नहीं करते हैं। सेकंड ये है कि जो पेशाब करते हो लेकिन उनके पेशाब में जो ब्लड क्लॉट या यानी खून के लोथड़े से जो नजर आते हैं। और इसके अलावा पेशाब में खून के अलावा ये अलामत भी अगर साथ हो तो आपको लाजमी इमरजेंसी हेल्प जो है लेनी चाहिए। आपको मेडिकल हेल्प की जो है यहाँ पे लाजमी जरूरत होती है। अगर खून में पेशाब के साथ दिल खराब होना, उल्टी आना, बुखार होना, ठंड लगना, और इसके अलावा जो दर्द आपको हो रही है वो एक साइड पर हो रही है, या आपके बैक या कमर में दर्द हो रही है, या फिर आपके पेट में जब दर्द हो रही है, यानी यहाँ पे या वाली कंडीशन है, यानी एक साथ तमाम जगह पर दर्द नहीं हो सकता। या वाली कंडीशन है, पेट में दर्द होगा, बैक या कमर में दर्द होगा, या फिर एक साइड पे जब दर्द होगा। नेक्स्ट ये है कि हेमाटूरिया की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन जब इंसान को हो सकती है, इसकी वजह से क्या मजीद पेचीदगियां या मसाइल जो पैदा हो सकते हैं। इंसान के यूरिन या पेशाब में जाहिर होने वाला जो खून है वो इंसान को होने वाली जो सीरियस कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन जब उनको जाहिर करता है, यानी जो भी बीमारी इसकी वजह होगी वो बीमारी जो वो काफी सीरियस होगी, काफी क्रिटिकल, क्रॉनिक या सीवियर होगी। और उस बीमारी के क्रॉनिक होने की सूरत में जब वो इंसान के पेशाब में जब वो खून नजर आता है। और अगर ये अलामत हमें जाहिर होती है तो आपको लाजमी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। अगर आपकी अलामत जो कि कैंसर की वजह से है उसको अगर आप इग्नोर करते हैं, यानी यहाँ पे अगर आपको कैंसर की अलामत की बात की जाए तो आपको पहले से कैंसर की जो अलामत होंगी उनके बारे में भी पता होनी चाहिए। जैसे कि इसकी वजह जो है वो ब्लैडर कैंसर जो इसकी वजह बनता है, यानी मिसाने का जो कैंसर है वो इसकी वजह बनता है, उसकी अलामत आपको लाजमी पता होना चाहिए। मिसाने के कैंसर के हवाले से मैं वीडियो जो है नेक्स्ट आपके लिए बना दूंगी। लेकिन अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पे यह है कि अगर आपके अंदर कैंसर की जो अलामत है, अगर आप उनको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने की सूरत में ये होगा कि ट्यूमर जो कि कैंसर की वजह से ट्यूमर या रसोलियां जो बन चुकी होती हैं
वो ज्यादा एडवांस हो जाती हैं, ज्यादा बढ़ जाती हैं, इनकी स्टेजेस जो है वो बढ़ जाती हैं, लास्ट स्टेजेस की तरफ इंसान जा रहा होता है। और इग्नोर करने की सूरत में क्योंकि ये बढ़ चुका होता है ज्यादा, तो फिर ट्रीटमेंट करना जो वो काफी मुश्किल मरहला जो वो डॉक्टर्स के लिए हो जाता है। और इसके अलावा ऐसे इन्फेक्शन जो कि वायरल होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो कि अक्सर आम लोगों को हो जाते हैं, अगर उनको अनट्रीटेड छोड़ा जाता है, ट्रीटमेंट नहीं ली जाती है, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि इंसान को किडनी फेलियर जो हो सकता है, इंसान के गुर्दे जो नकारा हो सकते हैं, जो कि जारी बात है मजीद कॉम्प्लिकेशन जब इंसान के लिए पैदा कर देते हैं। और अगर ट्रीटमेंट ली जाती है तो इस सूरत में जारी बात है जो अलामत होती है हेमाटूरिया की, जो कि वजह बीमारी जो उनसी भी बन रही होगी उसकी अलामत को जो ट्रीटमेंट के जरिए कम किया जा सकता है। और इसके अलावा इन लार्ज जो प्रोस्टेट होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि साइज में जब वो बढ़ चुके होते हैं। ये जो हेल्थ कंडीशन है, अगर इस कंडीशन की वजह से हेमाटूरिया जब इंसान के लिए पैदा हो रहा है, तो इस कंडीशन की ट्रीटमेंट लेने से हेमाटूरिया की जो अलामत होती है इसको कम किया जा सकता है। और अगर इस बीमारी को भी इग्नोर किया जाता है, जिस तरह पहली कंडीशन जो कि कैंसर थी, अगर कैंसर को भी इग्नोर किया जाता है, जो कि जारी बात है आगे ट्रीटमेंट को जो डिफिकल्ट कर देती है कंडीशन। इस कंडीशन में भी अगर इस कंडीशन को इग्नोर किया जाता है, इसकी अलामत को इग्नोर किया जाता है, तो ऐसी सूरत में मजीद आगे जो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं ऐसे अफराद के लिए, वो ये है कि ऐसे अफराद होते हैं यूरिन बार बार पेशाब आना जैसी कंडीशन ऐसे अफराद के लिए हो जाता है, ये कंडीशन जो हो जाती है। और इसके अलावा ऐसे अफराद को पेशाब के दौरान जब सीवियर पेन होती है, शदीद किस्म का दर्द होता है। और यहाँ तक कि इन लार्ज जो प्रोस्टेट है, इसकी वजह से मजीद जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है ऐसे अफराद के लिए, ऐसे अफराद में जब वो कैंसर पैदा हो जाता है, जो कि जारी बात है हेमाटूरिया की जो कंडीशन उसको भी ट्रीट करने में काफी मुश्किल पेश आ सकती है अगर कैंसर भी बढ़ चुका हो। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।